जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो चैनल, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बड़ा धमाका किया है। अब मतलब सारे घोड़े छोड़ दियो, आर और पार सनातन चलेगा। एक तरफ उन्होंने पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 का ऑर्गेनाइजेशन किया है कुंभ, महाकुंभ का, जो कि 144 वर्षों के बाद ऐसा कुंभ लग रहा है। तो पतित पावन माँ गंगा युगों युगों के पाप को धो देती है। तो ऐसे में जो चर्चा चली, शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि ये जो कुंभ का आयोजन हुआ है, वो एक मुसलमान ने प्रयागराज का बोला कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। और ये बात पारा इतना गर्म कर दिया उत्तर प्रदेश का कि आज योगी आदित्यनाथ ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मतलब एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया है। और उन्होंने आने वाले टाइम में पूरा एक रोड मैप बना दिया कि हमको क्या करना है। तो उन्होंने वह कहा था, एक हाथ में भाला रखेंगे, एक हाथ में माला रखेंगे। वैसा ही आज उन्होंने कहा कि सनातन विरोधियों को निपटने का समय आ गया है। जो ये तोड़ने की राजनीति करते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, इन लोगों को जाकर डॉक्टर लोहिया साहब को पढ़ना चाहिए। और संविधान की बात करते हैं, संविधान का असली मकसद समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जो दावा कर रहा है, हमने 13वीं शताब्दी से जब से उत्पत्ति हुई है, कि जब से मुस्लिम समाज की उत्पत्ति हुई है, जो इनको वक्फ की गई है जमीन, एक एक जमीन की हम पड़ताल शुरू कर दिए हैं और 1 इंच भूमि भी अपना नहीं छोड़ेंगे। वही हुआ जैसे जब भगवान श्री कृष्ण सुलह समझौता प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास गए थे, तो बोले कि अगर भाई एक राज्य नहीं देते हो, आधा राज्य नहीं देते हो, तो उनको मात्र 5 गांव दे दो, उसमें अपना जीवन यापन कर लेंगे। अगर दुर्योधन उठा, बोला, एक केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। वैसा ही हुआ। योगी आदित्यनाथ जी ने आज सारे घोड़े एक साथ खोल दिए। उन्होंने कहा कि अगर जो दलितों, पिछड़ों, गरीबों को धमकाकर, डराकर उनकी जमीन कब्जाई गई है, उसका हिसाब करूंगा मैं। और एक उनका रिकॉर्ड है, जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे पिछले विधानसभा सत्र में कहा तो उन्होंने कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और उसका हर्ष ऐसा हुआ कि आज उसके पनाहगार जितने भी हैं, अतीक और मुख्तार के, वो कहते हैं अगर अखिलेश यादव उनको अगर उकसाए नहीं होते तो शायद अतीक और अहमद और मुख्तार जीत होते। वैसा ही दूसरी घटना जो संभल की हुई है, अगर संभल की जो सर्वेयर टीम जामा मस्जिद में गई थी, जो कि आज से 5000 वर्ष पहले संभल का जिक्र श्रीमद् भागवत गीता में हुआ है, कि वहां पर
तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो आज से 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत गीता में संभल के हरिहर मंदिर का जिक्र हुआ है, जिसमें भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, और ये लोगों ने जबरदस्ती हिंदुओं का कत्लेआम करके और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया। तो इतिहास जरूर बदला जाएगा और ये सही समय है, बदलाव का समय यही है। और उन्होंने एक बात और कहा कि जो 182 लोगों को 1978 में दर्दनाक मौत के हिसाब से मारा गया और सारे लोग छुट्टे छूट गए, सारे लोगों का हिसाब भी करूंगा मैं। मतलब हर अन्याय का बदला लिया जाएगा, उसके लिए सबको तैयार होने की जरूरत है। मतलब उन्होंने एक तरफ से हिंदुओं को हिंट दिया कि एकजुट हो जाओ, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में कहा, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस धारणा को उन्होंने समझो एक बार फिर से रिपीट किया है। और मुझे एक बात पे समझ में आती है कि जिस राह पर, चूंकि उन्होंने कहा सनातन का प्रादुर्भाव और विकास के मंत्र के हिसाब से हमको आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो आईने अकबरी में भी जिक्र है, बाबरनामा का भी उन्होंने जिक्र किया कि मुगल जो आए, मुगल आक्रांता तलवार के दम पर हमारे सनातनियों को उनका धर्म परिवर्तन किया और हमारे पूजा स्थलों को तोड़कर, अगर उनके पास इतने पैसे थे, उस समय जमीन की कमी नहीं थी देश में, अगर उनको अपना धर्म स्थापित करना था तो अपने मस्जिद बना सकते थे। मगर ये रिवेंज लेने की बात इसलिए है कि उन्होंने हमारे सनातन को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया, और जो हमारे देश में तुष्टीकरण की सरकारें थी, ये लोगों ने हिंदुओं को जानबूझकर डिवाइड करके, खंड खंड करके, और मुसलमानों को एक मुश्त करके, एक भय पैदा करके, और हमारे धरोहर को, सांस्कृतिक धरोहर को मिटाने का प्रयास किया। मगर इतिहास बदलता जरूर है और एक समय आ गया है कि एक एक जुर्म का बदला लिया जाएगा। मतलब ये अब तय हो गया कि महाभारत समझो एक प्रकार से शुरू हो गई। अब उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश को नसीहत भी दिया कि आप एक धर्म विशेष के किसी का घर जबरदस्ती तोड़ के, जला के कब्जा कर लिया जाए, आप उनको शांति दूत कहते हो। किस एंगल से उनको शांति दूत कहना चाहिए? किसी की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट ली जाए, उसके बाद आप उनके साथ खड़े हो जाते हो। संभल में जो सर्वेयर टीम आई थी, उनके ऊपर 2 ट्रक पथराव करने वाले आ गए और आप उनके साथ जस्टिफाई करने के लिए वो जो 5 लोग मारे गए, उनको, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपया दिया। मतलब एक आज विस्तृत विश्लेषण योगी आदित्यनाथ जी ने टीवी न्यूज चैनल पे दिया है, और ये आने वाले समय के लिए तलवारें खींच गई। उन्होंने कहा कि अगर 1 इंच भी जमीन गलत तरीके से वक्फ बोर्ड हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं ले सकता है, और ये जिक्र आज से 2 महीने पहले जब जेपीसी बनी तो चीख चीख के यही मुंबई में अकबर ओवैसी ने कहा था। ओवैसी ने कहा
कि जो 4 लाख जमीन है उत्तर प्रदेश की वक्फ बोर्ड की, उसका कोई कागज नहीं है। अब अगर कागज नहीं है तो आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने संकेत दिया है कि उसके लिए और भी तैयारी करने वाले हैं, भले जरूरत पड़ी तो और भी पुलिस और जो अभी नए नए अग्निवीर पैदा हुए हैं सेना में, उनकी तैनाती होगी, मिलिट्री फोर्स की तैनाती होगी। जैसे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो कहने वाले कहते थे देश में खून की नदियां बह जाएगी, मगर योगी आदित्यनाथ सरकार की हुकूमत के सामने एक चींटी भी नहीं मरी, किसी को हिम्मत नहीं हुई। वो राकेश टिकैत जो कि सिंधु बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर कब्जा करके बैठ जाता है, उसको हिम्मत नहीं होती है कि किसानों के नकली किसानों, फर्जी किसानों को लाकर कभी उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करा देवे। ऐसा शासक चाहिए जो कि 24/7 सिर्फ जनता के हितों के लिए काम करे। और आज उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। और मिल्कीपुर की जो लड़ाई है, अब आज मिल्कीपुर का कल डिक्लेयर हो गया कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर अयोध्या का भी चुनाव है, मगर योगी आदित्यनाथ ने अपने धुरंधरों को, रणबांकुरों को माइक्रो मैनेजमेंट के लिए 3 से 4 मंत्रियों को वहां पे कुछ करा दिया है। और उन्होंने कहा डायरेक्ट आपको जनता से संवाद करना है, मगर इनके सामने अखिलेश यादव ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा है और जवानी तीर भी चल रहे हैं। अब देखने वाला दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में किसकी जीत होती है। हिंदुओं की एक बार अग्नि परीक्षा है, क्या वो जातियों में बंटने वाले हैं या एकमुष्ट होकर ये अपना सनातन धर्म के तरफ, अपना विकास और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के तरफ लेके जाते हैं। आप लोगों को हमारा चैनल, हमारे विश्लेषण कैसे लग रहे हैं? हाँ, अभी हमने अपने चैनल में एक स्कीम भी रखी है कि अगर कोई 10 सब्सक्राइब करवाता है तो उसको मेरे तरफ से एक मेंस अंडरगारमेंट, और लेडीज का है तो लेडीज अंडरगारमेंट दिया जाएगा। और दूसरी, अगर 20 सब्सक्राइबर कराता है तो उसको एक टी शर्ट, चाहे मेन टी शर्ट, चाहे ब्रांडेड मेन टी शर्ट, और चाहे लेडीज टी शर्ट, और 30 सब्सक्राइबर कराने पे एक शर्ट, मेन शर्ट हमारे तरफ से दिया जाएगा। और 50 सब्सक्राइबर करने पे एक लेडीज जीन्स, वो भी जो नया बैगी जीन्स चल रहा है, या फिर जेंट्स के एक जीन्स हमारे तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अपना एड्रेस दे देंगे तो हम उसको कोरियर करवा देंगे, कोरियर चार्जेज आपके होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जय हिंद। और सनातन विरोधियों के लिए सारे सनातनी योद्धाओं को एकजुट होकर उतरने की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।